और रत्नों की जो गुण है भरी हुई वो अपने कमरे में रखे। गुरानी ने कहा कि महाराज भोजन कर लो। बोले भोजन तो वो आएगा तभी करेंगे। बोले उसका महाराज क्या ठिकाना? बोले कह रहे हैं ना मैं आऊंगा। भगवान कभी झूठ थोड़ा बोलते हैं। सायंकाल हो जाने आए तो रात्रि की सेवा से देखा महाराज भोजन तो कर लो। बोले नहीं, भगवान के आना पर करेंगे। रात्रि के 10 बजे सोने का समय हो गया, तभी तक नहीं आए तो बोले अब भोजन करके सोना चाहिए। बोले नहीं, अब तो देखा जाएगा जब आप दोनों आदमी भूखे सो गए। जब रात्रि 11 बजे तब भगवान आए और दरवाजे के किवाड़ों को खड़खड़ाया कि गुरानी जी, गुरानी जी। तो वो स्त्री बोली कि महाराज यही लड़का था, वो आज मैं उसकी पहचानती हूँ। तो दोनों उठे, दौड़े, कपाट खोले, देखा तो भगवान का चरणों में गिर गए। बोले भगवान के बिना इतना धन कौन लेके आया? बोले महाराज मैं बड़ा भारी पापी हूं कि मैंने एक दिन भी एक प्रकार शुभ्र नहीं की, एक दिन का भी उपवास नहीं किया। आप तो बराबर तो देते ही रहे और देते ही हो, किंतु मेरे अपराध को क्षमा करो कि आपने जो योगक्षेम कहा तो योगक्षेम करते ही आ रहे हो। भूखा तो आज भी नहीं रहा। तो मैं उतावला हो गया और फिर आपके मुख से निकले श्लोकों के ऊपर एक श्लोक पर मैंने हड़ताल लगाई, ये बड़ा भारी पाप किया। मैं बोले पाप नहीं किया गया, मैंने आने में विलम्ब किया ना तो हड़ताल लगाना ही चाहिए था। ये तो उचित ही बात कही थी। कोई बात नहीं, अब तो भोजन करो। बोलो आपको भोजन करा के तो भोजन करेंगे। बोले चलो एक साथ ही करेंगे। तो सब मिलकर के सबने भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान खुश हो गए। मेरा तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं खुश हो गया। जो तुम्हारी इच्छा तो तुम वरदान मांगो। बोले प्रभु जब आप मिल गए अब वरदान क्या बाकी रहा? नहीं, बोला हमारे संतोष के लिए कुछ मांगना होगा। तो मांगना होगा तो ये वरदान हम आपसे चाहते हैं कि हमारे भीतर में जो योगक्षेम का जो भाव है एक प्रकार से ये कामना भी नहीं रहनी चाहिए, मेरी योगक्षेम बढ़ा दो आपने। योगक्षेम आत्मवान ऐसा आपने कहा कि योगक्षेम की भी इच्छा नहीं हो, बस आपकी एकदम निष्काम भक्ति। तो भगवान ने कहा था तो ऐसा ही होगा, इसलिए वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हुए। प्रातःकाल हुआ तो कोई भी उसके घर के ऊपर आता है तो किसी को 10, किसी को 20, 50 किसी को भोर दे देता है। रत्न किसी बिक्री कर लिए तो लाखों रुपये मंगा लिए, तो लोगों को पुण्य धर्म करने लगे। कोई भी आदमी किसी के पास जाता है तो लोग उसका घर बतला देते हैं, वो बड़ा दानी है, उनके यहाँ चले जाइए। उनके जो 3 भाई थे उनकी स्थिति हुई कि वे सत्य फाटके में, यानी ये जैसे सौदा होता है कि लेना देना नहीं होता, बात ही बात होती है। तो इस प्रकार से जुए में, सौदे में, फाटके में वे सब भाई लोग पड़ गए। तो पड़ने से उनका जो मकान है वो भी गिरवी रख दिया और स्त्रियों का जो आभूषण है वो भी सब गिरवी रख दिया। और इस प्रकार की अवस्था हुई कि उनको न तो बाजार के वहां कोई ऋण मिले, उधारा मिले, और न कोई उसको सहायता मिले। इधर उधर मारे मारे बढ़ते फिरते हैं। किसी ने कहा अरे तेरा भाई तो मालो माल है और तुम बढ़ते फिरते हो, तो तुम्हारे बड़े भाई के पास ही जाओ ना। तो सब रो देते हैं कि क्या मुंह लेकर के जाओ। जब हम उनको अलग कर दिया तो उनको शर्म आती है। बोला नहीं, शर्म की कौन सी बात है, अपना बड़ा भाई है। तो इस प्रकार से उनके कहने पर तीनों भाई मुख नीचा किए हुए भाई के पास आए। भाई ने बड़ा आदर किया कि भैया तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है?
बोले भैया हम क्या कहें, जिस दिन से आपको अलग कर दिया उस दिन से हमारी ये दशा। रोने लगे कि जो कुछ था सब एक प्रकार से तमाम एक प्रकार से खत्म हो गया, आपकी क्या हालत है। किसी ने कहा कि यहाँ तो आनंद है। भगवान जब कहते हैं योगक्षेम वहां में हूं, तो स्वयं भगवान अपने यहाँ आए थे और लाखों रुपयों के रत्न दिए गए। मौज है, कोई बात नहीं है। और आपके भाई साहब तो वैसे ही बराबर वैसे अपना भजन साहब भी करते हैं। भाई साहब ने कहा कि कोई बात का विचार नहीं करना चाहिए, हम लोग तो एक प्रकार से तुम्हारा आग्रह था तो अलग हो गए, भाई कभी अलग होते हैं, हम तो सब एक ही हैं। ये धन अपने घर पर ले चलो, तो जो कुछ मिला था उसको लेकर के उसके घर के ऊपर आ गए और सब भाइयों को ये उपदेश दिया कि देखो जब भगवान इस प्रकार से कहते हैं तो संतोष करना चाहिए। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहां में हम, तो हम लोगों को भगवान का हर वक्त चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जब भगवान का ध्यान करने से, चिंतन करने से ये बात है, गीता का पाठ करना चाहिए। तो सब भाइयों को बात करा दी। उसकी असली तो वैसे करती थी और भाई लोग भी करने लगे। और थोड़े समय के बीच के वहां उनकी बुद्धि एकदम पलट गई और सुधार हो गया और सब भक्ति के मन लग गए। घर में जब रुपये आ गए तो अपना मकान छुटा दिया, अपना आभूषण छुटा लिया, सब चीज छुटा ली और मौज से रहने लगी। आखिर में सबको भगवान की प्राप्ति होगी। एक आदमी घर के वहां ऐसा उस कोटि का था तो सारे घर वालों को परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये दिखलाया गया कि केवल भगवान के ध्यान से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ध्यान के साधन से यह भगवान ने सुन एक प्रकार से नोए ध्यान में कहा। बोले ठीक है। दूसरी बात, मन मना और मत भक्तो हो, तू मेरा भक्त बन जा। तो भगवान का जो भक्त बन जाता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। स्वयं भगवान कहते हैं कि देवान देव ये जो जानती मद भक्ता जानती मामपी, कि देवताओं के भक्त देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। बोले ये बात कहाँ है? कि गीता की 7वें अध्याय के 23 श्लोक में। बोले हमको तो 9वें अध्याय के वहां बतला होगा कि केवल भगवान की भक्ति करने से भी उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। बोले इसमें क्या कहा है? चाहे कैसा पापी से पापी क्यों नहीं हो, भगवान ने इस 9वें अध्याय में कहा है अतिथ्य सुद्राचारो बसते माम नन्न भाग साधुरे समन्तव्य समक व्यवसितो ईशो क्षिप्रम भवती धर्मात्मा सत्संगति निगच्छति कौनते प्रतिजानी ही नैने भक्त प्रणसति। ये गीता के 9वें अध्याय के 2 श्लोक हैं 30 और 31 के। इनका भाव यह है कि अतिशय सुदुराचारो, यदि अतिशय दुराचारी है, पापाचारी, झूठ कपट चोरी व्यभिचार करने वाला, मदरा खाने वाला, मांस खाने वाला और समझो कि अनेक प्रकार के पापों का आचरण करने वाला ऐसा अतिशय दुराचारी पापी है और मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, यानी मेरा अनन्य भक्त है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? इस समग्र भविष्य सवय पुरुष से समगवान अच्छी प्रकार से निश्चय वाला है कि भगवान की भक्ति के समान, भगवान के भजन के समान दुनिया में दूसरा कोई साधन नहीं, इसलिए वो मेरा भजन करता है। इसके प्रभाव से क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा हो, शीघ्र धर्मात्मा हो जाएगा। आज वो पापात्मा है किंतु तुम याद रखो वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा और सत्संगति निवसति, सदा रहने वाली जो परम शांति उसको प्राप्त होगा। और जोर देख करते हैं कि कौन से प्रतिजानी ही नैने भक्त प्रणसति,
हे कौन के तुझे मेरी प्रतिज्ञा जान कि मेरे भक्त का कभी ऐसा विनाश नहीं होता। तो भगवान की भक्ति का महत्व दिख रहा है। तो एक एक बात मुक्ति की देने वाली कि मन मना भव और मद भगतो भव, तू मेरा ही भक्त हो जा। तीसरी बात है मदिया जी तू मेरी पूजा कर। केवल पूजा से भी कल्याण हो जाता है। ये बात भी उन्होंने ध्यान में कही, उन्होंने जाके 26 के श्लोक में पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पर्यच्छति तदं भक्तुपेत मस्नामी प्रियतात्मन। पत्र पुष्प फल जल, जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से मुझको देता है उसका दिया हुआ मैं खाता हूं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं प्रकट होकर के उसके यहाँ भोजन करता हूं। किसके कि जो प्रेम से तू मुझको देता है। बोले हम लोग भी तो पूजा करते हैं, हमारे घर तो भगवान नहीं आते। बोले हम देते हैं किंतु श्रद्धा और प्रेम की कमी है, विश्वास और प्रेम की कमी है। इसका भाव यह है कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो पुरुष पत्र पुष्प फल जले भक्ति से मुझको अर्पण करता है, उस प्यारे भक्त का भक्ति से दिया मैं सुख खाता हूं प्रकट होकर। इसमें भी 4 बात आई, पत्र पुष्प फल जल। बोले चारों चीज की अर्पण करने से ही भगवान प्रकट होते हैं। चारों में 1-2 के अर्पण करने से भी भगवान प्रकट होते हैं। बोलो 1-2 के अर्पण करने से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, चारों करने से और भी उत्तम बात है, एकदम भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो कहीं हुए हैं? बोले हाँ। विदुर कैसे ने साग के पत्ते दिए और वहां भगवान बिना बुलावे गए। द्रौपदी ने समझो कि एक साग का पत्ता अर्पण किया और उसका उद्धार किया संकट से, केवल पत्थर से, एक पत्थर से। ये कथा आती है महाभारत के वन पर। महाभारत के वन पर्व में ये कथा इस प्रकार से आती है। एक समय की बात है कि दुर्वासा जो ऋषि, ये दुर्योधन ऋषि यहाँ गया था, तो दुर्वासा के मन बहुत खातिर थे। तो जब जब दुर्वासा जाते तब तब दुर्योधन खूब खातिर करते और वे एक साथ में 10,000 शिष्यों को लेकर जाया करते थे। दुर्योधन ने अपने मनुष्यों को ये आज्ञा दे दी कि हर वक्त 10,000 मनुष्यों के लिए भोजन तैयार रहना चाहिए। प्रातः काल का भोजन सायंकाल तक रखे, सायंकाल में उसको दूसरे काम में ले, और फिर सायंकाल का बनाया हुआ भोजन प्रातः काल तक रखे, प्रातः काल हो जाए तो उसको दूसरे काम में ले लो। इस प्रकार से समझे कि भोजन वो हर वक्त तैयार रखता था। और जब दुर्वासा आते हैं, आधी रात के भी आते हैं कि क्यों फिर हमारे 10,000 शिष्यों के लिए भोजन हमारा तैयार, अब जब आप कभी तैयार, हमारे वो कहने की जरूरत नहीं, जब आपकी मौत तभी आ जाए तो। तब तो दुर्वासा बहुत ही खुश हो गए। कहा दुर्योधन मैं तुम्हारी सेवा के ऊपर खुश हो गया, अब जो तुम्हारी इच्छा तो तुम वरदान मांगो। बोले हमारा वरदान यही है, हमारा भाई युधिष्ठिर, हमारे चाचे का लड़का भाई जो युधिष्ठिर बड़ा धर्मात्मा पुरुष है, तो इन 10,000 शिष्यों को लेकर एक दिन आप वहां भी जाओ, किंतु कौन से समय में जाना चाहिए कि जब द्रौपदी भोजन कर चुके उसके बाद जाना। तो वे एक प्रकार से योगी थे, ध्यान लगा पता लगा देखिए अब द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो बस उसी वक्त पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने बड़ा आदर सत्कार किया, आइए महाराज आज कैसे? हाँ बोलो आज एक प्रकार से आपके यहाँ आए हैं, हमारे लिए 10,000 आदमियों के वास्ते भोजन की तैयारी कराओ।
हम मध्याह्न काल की संध्या करके स्नान करके संध्या करके आते हैं। बहुत अच्छा जो आज्ञा महाराज। वह तो चले गए, एक 10,000 शिष्यों को ले गए और जाकर के जलाशय में स्नान किया तालाब के वहां, और स्नान करके संध्या करने लगे। इतने राजा युधिष्ठिर घर में आकर द्रौपदी से पूछा, क्यों द्रौपदी, दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के सहित आए, अब भोजन क्या है, तूने भोजन तो नहीं किया? बोले महाराज अभी अब मैं भोजन करके और वो टोकरी जो है वो मांग करके रही। जिसमें कहा कि भाई बहुत ही जुल्म की बात हो गई। दुर्वासा ऋषि को मैंने तो निमंत्रण दे दिया, और वह स्नान संध्या के लिए गए हैं, और वे आएंगे भोजन नहीं मिलेगा तो अपने सब कुल को भस्म कर दो। अब द्रौपदी व्याकुल हो गई कि अब क्या उपाय किया जाए। वो घर में जो टोकनी है उसमें आज पर एक ही बार रंगा जाता था, और उसमें राम थे। जब महाराज युधिष्ठिर वन में आए थे तो उस समय में बहुत से समझो कि ब्राह्मण साधु अतिथि लोग उनके साथ में रहा करते थे। तो उनका यह था कि कोई हमारे घर के ऊपर आओ तो उसको भोजन करा करके भोजन करना चाहिए। तो इस संकट में पड़े थे, तो जो मुनि के थे उन्होंने सूर्य स्तोत्र का पाठ किया। इस सूर्य स्तोत्र के पाठ करने से सूर्य भगवान जो है इस संकट को दूर कर सकते हैं। भगवान सूर्य भास्कर मनुष्य का रूप ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए। बोले राजा युधिष्ठिर, बोलो क्या चाहते हो, मुझको कैसे बुलाया? बोले महाराज ये हमारे ऊपर संकट है। जब राजा युधिष्ठिर भाइयों के सहित वन में विदा हुए उस समय में उनकी प्रजा, अधिकांश प्रजा एक प्रकार से भगवान महाराज युधिष्ठिर के साथ में चली। युधिष्ठिर ने बहुत अनुनय विनय करके सबको किसी बहुतों को लुटाया, पर फिर भी हजारों आदमी उनके साथ के बीच में चले आए। महाराज ने बहुत कहा तो उन्होंने कहा कि राजन आप कोई बात की चिंता न करिए, हमारे खाने पीने का जो भार आप पर हम नहीं आने देंगे। हम भीख मांग करके या वन में कंदमूल फल ला करके खाएंगे और आपके ऊपर हमारा भार नहीं आएगा। बोले आपकी मर्जी। तो भी संग्रह अध्याय आदमी के साथ में रहते थे। इस बात को लेकर के राजा युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि ये हमारे में संकट है, हम राजच्युत हो गए और थोड़ा बहुत घूम फिर करके भोजन के लिए जाते हैं, तो हमारे दिल में ये रहता है कि सबको भोजन करा के भोजन करें। तो अब कराने के वास्ते कुछ रहता ही नहीं, क्या करावे? तो सूर्य भगवान ने एक टोकरी दी, बोलिए तुम लो, इसमें जो कुछ हो राम लिया, और राम देने के साथ ही वो अक्षय हो जाएगा। आज घर में एक दफे इसके मारा न जाएगा, और फिर चाहे लाख आदमियों को भोजन कराओ उसमें उतना ही रहेगा। सबसे बाद तुम्हारे कौन जीवन दे? बोले द्रौपदी। बोले द्रौपदी के जीवने के बाद सब समाप्त। ऐसी वो टोकरी उनसे मिली थी सूर्य से। दुर्योधन को इस बात का ज्ञान था। दुर्योधन ने पहले ये इकरार कर दिया दुर्वासा से। दुर्वासा ऐसे मौके पर आए। अब द्रौपदी बिल्कुल व्याकुल हो गई कि क्या करना चाहिए। एकांत में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी कि हे नाथ, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे नारायण। जब हमारे पर संकट पड़ा था, सभा में मैं घसीटी गई थी, मेरे केस खर्चे गए थे, मुझको दूसरा पर नगन करना चाहता था, उस समय में आपने मेरी सुरक्षा करी, तो वो तो हमारी लज्जा ही जाती, और आज तो हमारा सब कुल भस्म हो जाएगा दुर्वासा की कोपाग्नि से। तो इस दुर्वासा की कोपाग्नि से प्रभु आप आकर के बचाइए। करुणा भाव से विलाप करने लगी द्रौपदी, हे नाथ, हे हरि, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे नारायण, आप क्यों विषम करते? आपने एक प्रकार से सभा के बीच में हमारी रक्षा करी थी, किसी ने भी रक्षा नहीं की। उसी वक्त भगवान वहां आ, भगवान ने कहा कि द्रौपदी क्यों विलाप करती? हाँ, बोले महाराज बड़ा भारी संकट है। बोले कोई चिंता नहीं,
मुझको थोड़ा खाने के लिए। बोले महाराज खाने के लिए होता है तो फिर बात ही क्या। बोले फिर एक आदमी के लिए भी नहीं। बोले नहीं महाराज बिल्कुल नहीं। बोले देखो, बोले जो कुछ था हम रोज रान देते हैं, जो मिल जाता है उसको टोकरी में रान देते हैं और मैं भोजन कर चुकी। बोले तू भोजन कर चुकी? बोले भोजन भी कर चुकी है, उसको मांझ करके धो करके उस बटोरी को रख दिया। बोले अच्छा लाओ, वो बटोरी को लाओ जैसी है लाई। लाके देखा तो उसके गलबे के एक पत्ता लगा हुआ था साग का। उस साग के पत्ते को लेकर के भगवान ने अपने भोग लगाया और कहा कि विश्व देव तृप्त हो जाओ। विश्व देव तो खुद आप ही हैं, तो आपकी तृप्ति होगी तो सारे विश्व की तृप्ति हो गई। फिर सहदेव को बुलाया कि सहदेव जाओ या जलाशय के ऊपर ये 10,000 शिष्यों की सहित दुर्वासा स्नान करने के लिए, संध्या करने के लिए गए और बहुत समय हो गया तो बुला लाओ। बोले चलो भोजन क्या है। भोजन तैयार है चलो। सहदेव के हर्ष का ठिकाना नहीं। बोले जब भगवान आ गए तो क्या परवाह है। अभी भोजन एक आदमी के लिए भी नहीं है, किंतु 10,000 आदमियों को बुलाने के वास्ते सहदेव जा रहा है। उसके दिल में खाते है कि हमारे घर में भगवान बैठे, हमको क्या परवाह है, अपने ही संभालेंगे। वहां क्या हाल हुई कि वहां सब कोई ओम ऋतम से सत्यम इस प्रकार से इस मंत्र का पाठ करते थे। पाठ करने के समय के बीच के मां समझो कि सबका पेट यहां तक भर गया, डकार आने लगी। ओम ऋतम से इस मंत्र का जब आपने ये अगमसन जप है तो नासिका को जल में डुबाना होता है, तो जल के में बैठ कर संध्या करते थे। जब नासिका को नीचा करने लगते हैं तो शरीर झुकता नहीं। तो दुर्वासा ने अपने शिष्यों से पूछा क्यों भैया तुम्हारा क्या हाल है। बोला जो आपका हाल है वही हमारा है, यहां तक सब पेट भरा हुआ है। तो बोला कि क्या कहें, हम भगवान के भक्तों से डरते हैं। अमरीश के यहां हमारी फजीती एक दफा हो चुकी, तो राजा युधिष्ठिर भी कहीं का भर गए। तो हम एक प्रकार से भैया डरते हैं युधिष्ठिर से, यहां से चल दो आप, लौट कर मत चल। तो वहां से सब भाग गए। जब भाग गए तो उसके बाद में सहदेव पूछा, वहां सहदेव घाटियों से पूछा कि भाई यहाँ दुर्वासा ऋषि आए थे। बोले आए थे 10,000 शिष्यों के सहित स्नान करके संध्या करके हुए इस तरफ पूर्व की तरफ सब भाग गए सब भाग। ठीक है, आगे भगवान से कह दिया महाराज ये बात हुई। मुझे कोई चिंता नहीं, जब आ गए हम हैं, कोई बात नहीं। अब कब हाँ तो उस दिन से बात रही नहीं। तो पत्रम कुसुम फलम तेजम यो में भक्त्या पर्यक्षते तदन भक्तु प्रीत मस्नामी प्रियतात्मन। पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है, उस प्यारे प्रेमी का दिया हुआ मैं खाता हूं। तो पत्रम पुष्पम, पत्र जो है तो द्रौपदी के यहाँ पत्र का भोग गया। पुष्पम गजेंद्र में जब आपत्ति पड़ी, गज और ग्रह की जब लड़ाई हुई तो ग्रह जो है तो गज को टान करके ले गया गहरे जल में। जब एक समझो कि आपने जो बरसूंड रह गई, तब एक पुष्प हाथ लग गया तो उस पुष्प को भगवान के समर्पण कर दिया। उसी वक्त भगवान वहां प्रकट हो गए, ग्रह को मार करके गजेंद्र का उद्धार किया। ग्रह से भी एक प्रकार से छुटा दिया और वैसे उसके आत्मा का भी उद्धार कर दिया और ग्रह का भी उद्धार हो गया भगवान के हाथ से मरने के कारण से। गज और ग्रह का इनके पूर्व जन्म का बैर था, किंतु यहां बैर समाप्त हो गया।
तो पत्रम पुष्पम फलम, फल जो है तो भिन्नी के यहाँ जाकर के बड़े प्रेम से भगवान ने अपने भोग लगाया ही, और ऐसा प्रेम से लगाया कि बोले वाह, ऐसा भोजन तो हमको कहीं मिला ही नहीं। बड़े प्रेम से रुत के भगवान ने सबरी के यहाँ भोग लगाया। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयमान जल। तो इस प्रकार से एक श्लोक के धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है, किंतु एक श्लोक का एक अंग भी धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए आपको ये 9 अध्याय का 34वां श्लोक बताया, और ये श्लोक ठीक आधा श्लोक 18वें अध्याय के 65 मान आया है। मन मना हो मत भक्तो मध्याजिमान नमस्कुरु मामे, वो सपन से प्रति जाने प्रिय में, वहां आधा श्लोक का थोड़ा फर्क है कि उसका ये भाव दिख रहा है कि तू मेरे मन को लगा, मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार से तू करने से तू आपने मुझको ही प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे प्रति सत प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तू मेरा भक्त है, इस वास्ते मैं तुम्हारे प्रति सत प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो ये चारों बात के धारण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ने जगह जगह कही, किंतु चारों में से एक को धारण करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को समझ करके हम लोगों को माने गीता के किसी एक अच्छे से श्लोक को, भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के श्लोक को धारण करके उसके अनुसार साधन करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। और वैश्य के घर पर वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण 3 होते। अपने से सामान्य जाति वाला, श्रेष्ठ जाति वाला जो है अतिथि होता है, नीची जाति का नहीं होता। किंतु भक्ति के मार्ग के बीच में अपने घर पर चंडाल भी आ जाए तो वो भी अतिथि है। और राजा रंती जो भगवान के भक्त थे, तो इसके लिए तो कोई भी आ जाए उसको भोजन कराकर ही भोजन करता है। 2 अतिथियों का सत्कार करके फिर भोजन करने की तैयारी की। इतने में एक चंडाल बहुत से कुत्तों को लेकर के आ गया और कहा कि राजन, हमारे कुत्ते बहुत दिनों से भूखे हैं, आप बड़े दयालु हो, तो इनको कुछ खाने के लिए। राजा ने कहा कि लो, जो कुछ था राजा ने सौंप दिया। वो चंडाल जो कुत्ते सब खा करके चले, कुछ भी नहीं बचा। राजा 48 दिन के भूखे थे, एक दिन और बढ़ गया, 49 दिन हो गए। अब बड़े व्याकुल हो गए, प्राण जाने की तैयारी हुई, कुछ भी नहीं है, बस एक आदमी की प्यास बुझे इतना, एक माटी का कटोरा जल का भरा हुआ, एक आदमी जिसको पी करके अपनी प्यास बुझा सके, इतना ही जल शेष रह गया। उस जल को लेकर राजा पीने लगा। इतने में तो एक और चंडाल आ गया। उसने कहा कि महाराज, मैं बहुत दिनों का प्यासा हूं, क्या मुझको थोड़ा जल दे सकते हैं आप? बोले भैया तुम ले। तो वो जल है उसको पिला दिया और राजा का कुछ भी नहीं रहा। तो चंडाल गायब हो गया और वहां ब्रह्मा विष्णु महेश अपने असली रूप से वहां प्रकट हो। प्रकट हो कहा कि राजन, हम आपकी परीक्षा लेने के वास्ते